आज के टॉपिक में हम के मैप ही पढ़ेंगे, लेकिन के मैप में अभी तक हमने डोंट केयर कंडीशंस को अकाउंट में नहीं लिया था। डोंट केयर कंडीशन वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम किन्हीं किन्हीं मिन टर्म पे क्रॉस प्लेस करेंगे। ये वो मिन टर्म है जिसमें 0 या 1 कुछ भी रहे चलेगा। सो सच मिन टर्म विल बी मार्क्ड एज क्रॉस। और इन डोंट केयर कंडीशंस को कभी हमें ग्रुपिंग को, जब आप ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और आप यदि किसी डोंट केयर कंडीशंस को अकाउंट में लेके यू आर एबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ग्रुप, सो वी कैन कंसीडर दोस डोंट केयर कंडीशन एज द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो डोंट केयर कंडीशन मतलब आपके आउटपुट एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। डोंट केयर कंडीशन में वी विल अज्यूम कि इट इज ईदर 0 और 1। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में वी विल अज्यूम देम एज 1, और प्रोडक्ट ऑफ सम के केस पे वी विल अज्यूम दोस डोंट केयर कंडीशन एज 0, राइट। दे आर मार्क्ड एज डोंट केयर कंडीशन को आप के मैप में मार्क कैसे करोगे? वी विल ईदर प्लेस क्रॉस, डैश और पाई लगा के भी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारे दिमाग में वो ये आएगा कि ये किन मिन टर्म्स में हमें क्रॉस प्लेस करना है। आपने बीसीडी पढ़ा हुआ है। बीसीडी में 0 to 9 तक के रिप्रेजेंटेशन 4 बाइनरी कॉम्बिनेशंस, 4 बिट कॉम्बिनेशंस में होते हैं, बट उसमें हम 10, 11, 12, 13, 14, 15 these combinations are not in use, so they are unspecified combinations in BCD। तो उन स्टेट्स को आप डोंट केयर कंडीशंस कहते हैं और ऐसी सारी मिन टर्म पे आप क्रॉस प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि हम कहाँ पे डोंट केयर मार्क कर रहे हैं, राइट। अब आप क्या करेंगे? सपोज आपको कोई स्टैंडर्ड एसओपी फंक्शन दिया है और एसओपी फंक्शन को आपको पीओएस में एक्सप्रेस करना है, तो आपका डोंट केयर कंडीशन जिन जिन मिन टर्म में दे विल नॉट चेंज। एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा रूल क्या था कि हम मिन टर्म्स देख लेते हैं कि एसओपी में कौन कौन से मिन टर्म्स है जो मिसिंग है। जो मिसिंग मिन टर्म है वो मैक्स टर्म बन जाते हैं पीओएस में। सेम वे यदि कोई आपको एक्सप्रेशन पीओएस में दिया है और एसओपी में बदलना है तो डोंट केयर कंडीशन विल नॉट चेंज। केवल फर्क कहाँ आएगा कि जो आपका पीओएस में मिसिंग टर्म्स हैं वो आपकी एसओपी में कंसिडर हो जाएंगे एज अ मिन टर्म, राइट। नेक्स्ट देखिए, वी नाउ विल टेक एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देखिए हमने क्या लिया हुआ है। इट इज सपोज सम फंक्शन इज देयर और वो फंक्शन में मिन टर्म 0, 1, 2, 3 और 5 इंक्लूड है, राइट। और आपको क्या दिया हुआ है? 2 डोंट केयर कंडीशन है। सी इन दिस टेबल आई हैड मार्क्ड क्रॉस इन द डोंट केयर कंडीशन, राइट। अब आप देखिए कि इसमें हम बिगेस्ट ग्रुप बनाएंगे वंस का, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि टॉप रो में सारी मिन टर्म 1 है। तो आप एक 4 का एक स्क्वायर बना लोगे, ग्रुप बना लोगे। अब नीचे देखिए, या तो हम सेकेंड कॉलम के 1, 1 को लेके एक स्क्वायर बनाए, तो आपका मिन टर्म जो रहेगा, जो रिड्यूस टर्म है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा आएंगे। और यदि हम एक डोंट केयर कंडीशन जिसमें आई हैड मार्क्ड एज कंसीडर, इट विल टेक दिस डोंट केयर कंडीशन एज 1, तो आपका क्वाड बन जाएगा इंस्टेड ऑफ पेयर। अच्छा, 2 क्वाड आपके बन गए, लेकिन एक डोंट केयर कंडीशन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वी नीड नॉट टू कंसिडर इट, राइट। कहने का मतलब है कि हर डोंट केयर कंडीशंस को आपको ग्रुपिंग में यूज नहीं करना है, लेकिन वो डोंट केयर कंडीशंस को आप ग्रुप में यूज कर लेंगे जिससे आपका स्क्वायर का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ विल टेक एन एग्जांपल जिसमें हमने डोंट केयर। अब इफ सपोज सम न्यूमेरिकल इज गिवन टू यू, सो दिस इज अ स्मॉल फंक्शन। चूंकि मिन टर्म 14 तक जा रही है तो फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज हैविंग 4 वेरिएबल इन इट। So it includes min term 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14 plus D. D4 means it is having a don't care condition at 4. So you will make a K-map. Your K-map will have a size of 4 cross 4. You know how to make the K-map. और K-map बनाने के बाद we will place 1 at 1, 5, 6 के बाद आपका कहाँ है? 11 पे है, 12 पे है, 13 पे है और 15 पे है। दिस इज गिवन इन योर न्यूमेरिकल, राइट। अब आपको उसमें देने के बाद न्यूमेरिकल में 14 पे दिया हुआ है और डोंट केयर कंडीशन 4 पे दी हुई है, तो वी विल सिंपली मार्क अ क्रॉस एट 4, राइट। अब आप क्या करोगे? फिर आप ग्रुपिंग करोगे। तो ग्रुपिंग में आपको बिगेस्ट जो बन रहा है वो क्वाड बन रहा है। देखिए क्वाड कहाँ से बन रहा है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो यदि उस डोंट केयर कंडीशन को हम क्रॉस मार्क कर लें तो क्वाड बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वाड बनेगा, कहाँ? टॉप साइड का फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम,
और सेकेंड रो थर्ड रो, मतलब व्हेन वी रैप दिस के मैप सो विल टेक फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम और आपका एक क्वाड बन जाएगा। अब दो वन छूट गए हैं, सो जो टॉप रो का सेकंड कॉलम का वन है उसकी पेयर बन रहा है। ओवरलैपिंग इज अलाउड, हमने ग्रुप को ओवरलैप करके, क्योंकि अदरवाइज सिंगल लेते तो मिन टर्म में वेरिएबल्स ज्यादा होते, पेयर कर दो। और जो सबसे लास्ट है, द वन दैट इज प्लेस्ड एट 11th, मिन टर्म 11 की वैल्यू 1 थी, वो कहीं से भी उसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। सो व्हाट विल डू नाउ, विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो जो आपका फंक्शन आपका कैसे बनेगा, हर क्वेड के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेड हमने कहाँ बनाया था, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दो कॉलम इंक्लूड हो रहे हैं और सेकंड और थर्ड रो इंक्लूड हो रही है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में ऊपर आप देखिए वेरिएबल क्या क्या है, सी डी है, 0 0 0 से 1। चेंज क्या हो रहा है, सी डी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 बट सी इज कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 0, मतलब ये वेरिएबल आपका क्या हो गया, एसओपी में 0 को हम बार से लिखते हैं, तो सी बार। और जब भी आप इसको सेकंड और थर्ड रो देखें तो ए बी की वैल्यू चेंज हो रही है 0 1 से 1 1। इट मीन्स ए इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 बट बी इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 1। तो ये आपकी टर्म क्या आ गई, बी सी बार। सो दिस इज वन एक्सप्रेशन, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट क्वेड। दूसरा क्वेड कौन सा है, जो आपका फर्स्ट और लास्ट कॉलम से बन रहा है, रोज आर सेम। तो रोज सेम है मतलब बी वेरिएबल में कोई फर्क नहीं आ रहा, बिकॉज इसमें भी सेकेंड और थर्ड रो थी, इसमें भी सेकेंड और थर्ड रो थी। कॉलम चेंज हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट कॉलम में सी डी 0 0 से 1 0। सो विच वेरिएबल इज चेंजिंग, सी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 बट डी इज कांस्टेंट, बट डी 0 है तो आप उसको क्या लिखेंगे, डी बार, राइट। अब आ जाइए, एक पेयर बना है, पेयर किससे बना है, सेकेंड कॉलम से। सेकेंड कॉलम में सी और डी की वैल्यू क्या है, सी 0 है इसलिए सी बार और डी 1 है इसलिए डी। और इसमें आपकी रो कौन सी आ रही है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड रो में फर्स्ट में ए क्या है 0 और बी है 0 और सेकेंड रो में 0 से 1, मीन्स बी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 सो विल ड्रॉप इट एंड ए विल बी कंसिडर्ड, बट एज द वैल्यू ऑफ ए इज 0 तो ए को आप क्या लिखेंगे, ए बार, राइट। अब चौथा जो मिन टर्म है, उस मिन टर्म में कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, तो फोर्थ रो में ए और बी की वैल्यू क्या है, ए है 1 और बी है 0 तो ए बी बार। और टॉप से आप कॉलम देखोगे तो कॉलम थर्ड कॉलम में सी डी, सी भी 1 है डी भी 1 है, तो ये दिस विल बी सी टी। सो दिस इज हाउ विल गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन की प्रोसेस बस सेम है, बट आपकी डोंट केयर कंडीशन में हमने डोंट केयर को, फोर्थ डोंट केयर को 1 माना, तो हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमने दो क्वेड बना लिए, दो क्वेड बनाए तो आपकी टर्म जो हो गई वो रिड्यूस हो गई। सो दिस इज वन एग्जांपल फॉर एसओपी। आई टेक अनदर एग्जांपल फॉर पीओएस। नाउ सी, इन पीओएस व्हाट इज गिवन टू अस, इसमें आपको दिया हुआ है f इज अ फंक्शन ऑफ ABCD इक्वल्स टू, इट इंक्लूड्स मिन टर्म 6 7 8 9। इसका क्या मतलब है कि आपके के मैप में 4x4 का के मैप बनेगा, क्योंकि 4 वेरिएबल है। और कितने प्लेस पे आप 0 प्लेस करोगे, क्योंकि ये पीओएस फॉर्म में है, तो पीओएस फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो मैक्स टर्म है उन पे 0 लिखते हैं। मैक्स टर्म कौन कौन सी है, 6 7 8 एंड 9, 4 0 आप प्लेस कर दीजिए। Then don't care conditions are given at 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो आप 10, 11, 12, 13, 14 पे क्या प्लेस करेंगे, डोंट केयर कंडीशन के लिए विल मार्क एज क्रॉस, राइट। रिमेनिंग सेल, मिनटर्म सेल मस्ट बी फिल्ड विथ 1, ओके। नहीं भी किया कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें हमें जो पेयर बनानी है, जो ग्रुपिंग करनी है, वेदर इट इज स्क्वाड और पेयर और ऑक्टेट, उसमें आपको जीरोस को लेना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब आप देखिए आपके पास यदि हम केवल जीरोस का बनाते तो क्वेड नहीं बनता, पेयर बनता। एक कहाँ बन रहा है, सेकेंड रो का थर्ड और फोर्थ कॉलम, और एक कहाँ बन रहा है, फोर्थ रो का फर्स्ट और सेकेंड कॉलम। लेकिन यदि हम थर्ड रो की सारे डोंट केयर कंडीशन को 1 माने तो इंस्टेड ऑफ पेयर नाउ वी आर एबल टू मेक अ क्वेड। तो एक क्वेड बन गया आपका सेकेंड रो थर्ड रो, थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम से, और एक आपका बना थर्ड और फोर्थ रो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम से। अच्छा, इसमें आप ध्यान से देखें कि या तो हम 10 और 12 और 13 वाले क्रॉस को डोंट केयर को 0 मान लें, या फिर रादर देन दैट यदि हम बॉटम सबसे लास्ट रो है, लास्ट रो के लास्ट 2 कॉलम्स, दैट इज द प्लेस फॉर 8 9 10 11, मतलब 10 11 को भी हम कंसिडर कर सकते थे,
right? So it will be your choice. So now we'll write the expression for both the quad. Expression क्या आएगा? F का आपका जो पहला क्वेड है जो थर्ड फोर्थ रो और फर्स्ट और सेकंड कॉलम से बन रहा है, उसमें आपके वेरिएबल कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं? ए बी इज 1 1 से 1 0 हो रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है? बी इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, बी ड्रॉप हो जाएगा। और ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम इसमें 1 को क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं। पीओएस में आपकी टर्म कैसे आती है? सम फॉर्म की, फाइनली विल गेट डू द प्रोडक्ट ऑफ इट। तो इसका दूसरा कहाँ से आएगा? दूसरा वेरिएबल कहाँ से इंक्लूड होगा? कॉलम से। ऊपर कॉलम में देखिए 0 0 से 0 1, सी इज कांस्टेंट, डी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, बट सी 0 है, इसलिए हम इसे क्या लेंगे? सो दिस इज रिड्यूस टर्म फॉर फर्स्ट क्वाड। दूसरा क्वाड देखिए, दूसरा क्वाड कैसे बन रहा है? थर्ड और फोर्थ कॉलम से और सेकंड और थर्ड रो से। इसमें आप देखिए सेकंड और थर्ड रो में ए बी 0 1 to 1 1, तो चेंज क्या हो रहा है? ए इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, बट बी इज कांस्टेंट। बी की वैल्यू क्या है? 1। पीएस फॉर्म में हम बी को बी बार लिखते हैं। देन कॉलम देखिए, थर्ड और फोर्थ कॉलम, सी डी 1 1 से 1 0 हो रहा है, डी इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, ड्रॉप हो जाएगा। सी को इंक्लूड करोगे और सी इज अगेन 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आएगा, तो विल राइट इट सी बार। सो दिस इज हाउ, मतलब प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं है। एक्सप्रेशन राइटिंग, आपका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन राइटिंग विल रिमेन द सेम। द ओनली थिंग इज कि जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम उन डोंट केयर कंडीशन को 1 मान लें एसओपी में, जिससे हमारा ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, और पीओएस में उन डोंट केयर कंडीशन को 0 मान के आप ग्रुप का साइज बढ़ा लें, सो विल गेट द एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है वो रिड्यूस हो जाएंगी, राइट? और नीड नॉट टू कवर ऑल द डोंट केयर कंडीशंस। जैसे इसमें भी देखिए हमने छोड़ दिया है डोंट केयर कंडीशन को, आप जबरदस्ती उसका स्क्वायर मत बनाइए, बिकॉज यू विल अननेसेसरी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब सोल पर्पस इज कंसीडर those don't care condition which is helping us to reduce the size of the expression. So this is all about the like how we will consider don't care condition when we are writing the Boolean expression using K-map.